सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ कट ऑफ फॉर 2023 एग्जामिनेशन CUET PG। योर रिजल्ट इज़ ऑलमोस्ट आउट बिकॉज मार्क्स आपको पता चल गए हैं। द फाइनल आंसर की हैज़ बीन अपलोडेड यस्टरडे ओनली बाय NTA, दैट इज़ द फाइनल आंसर की। और आपका जो रिजल्ट होगा दैट इज़ बाय 25 तक मोस्ट प्रोबेबली रिलीज कर दिया जाएगा, 25 जुलाई। ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर डिसाइड एंड यू कैन डिसाइड योर कॉलेजेस। तो अब हम बेसिकली आज की वीडियो में यह देखेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कहाँ तक कट ऑफ गए थे लास्ट टाइम, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि कहाँ कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक लिख दे रहा हूँ सो दैट यू शुड बी वेरी श्योर कि हम किसके बात करेंगे। हम इसमें देखने जा रहे हैं CUET PG हिंदी का कट ऑफ लास्ट टाइम कितना था और इस टाइम कितना हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा था हिंदी के बाद फिजिक्स का भी हम देखेंगे, CUET PG फिजिक्स। फिर हम केमिस्ट्री का भी देखेंगे। फिर ऑल टाइम फेवरेट इकोनॉमिक्स का देखेंगे। फिर हिस्ट्री का तो देखेंगे ही, यस हिस्ट्री का मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है। फिर पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे, लाइफ साइंस का देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट हैं 10 to 12 जो मेजर सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी का भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का भी देखेंगे। एवरी सब्जेक्ट का हम कट ऑफ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो हार्डली 8 to 10 मिनट्स का होगा। प्लीज़ डोंट स्किप एंड प्लीज़ वॉच इट टिल एंड, सो दैट कि यू विल हैव ए फेयर आइडिया। वट एवर कट ऑफ आई विल टेल, the cutoff will be exact, not exact but near to that only, even it could go lower because this time almost all subjects was tough in nature। तो चलो, जैसे केमिस्ट्री का मैंने केमिस्ट्री का एक वीडियो भी किया था। केमिस्ट्री का जो है CAG-MST केमिस्ट्री 2023 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। लास्ट टाइम जो यह कट ऑफ था यह नियरली 200 प्लस गया था फॉर जनरल कैटेगरी। आई विल बी एक्सप्लिसिटली टेलिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। फॉर अदर कैटेगरी 10 to 20 मार्क्स यू कैन कीप डिक्रीजिंग फॉर OBC एंड ST एंड SC, राइट। तो इस टाइम जो है इफ़ योर स्कोर इज 190 प्लस ना, लास्ट टाइम 210 पे मिला था फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्पेशली आई एम टेलिंग। तो 190 प्लस इफ यू आर गेटिंग, एंड ऑल द मार्क्स आई विल बी टेलिंग आउट ऑफ 4 मार्क्स, यस। एंड दिस कट ऑफ इज स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। फॉर अदर इंस्टीट्यूट इट कुड गो लोअर, एंड फॉर JNU इट्स डोमेन। सो डोमेन को हम इसमें मेस नहीं करेंगे बिकॉज JNU टेक्स आउट ऑफ 300 मार्क्स एंड HCU टेक्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। सो यू कैनॉट से कि JNU का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या HCU का कट ऑफ जाएगा। बोथ वी हैव टू सी इन द डिफरेंट वर्जन। सो दिस वर्जन इज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कट ऑफ, राइट। तो केमिस्ट्री में आपका जो है इस बार इफ यू आर स्कोरिंग 190 और 180 प्लस, यू आर ऑलमोस्ट श्योर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। एंड फॉर अदर कैटेगरी यू कैन जस्ट कीप डिक्रीजिंग। 180 प्लस अगर आपका रहा OBC वगैरह में तो आपका हो जाएगा। फॉर ST SC 160 इज सेफ स्कोर, not 100% sure but it's safe score, you can expect your name in the list, so please apply it। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन में। फिर हम केमिस्ट्री के बाद हिंदी का देखते हैं, हिंदी का कट ऑफ कितना आ जाएगा। लास्ट टाइम आई थिंक जनरल का जो कट ऑफ था 250 प्लस तक गया था, इफ़ आई रिमेंबर एग्जैक्ट 270 तक, यस 270 तक ऑलमोस्ट हुआ था एडमिशन फॉर जनरल कैटेगरी हिंदी का। तो दिस टाइम इफ़ यू आर स्कोरिंग, पेपर थोड़े टफ थे, 220 to 230 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, सॉरी 230 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए सीट, क्योंकि पेपर इस बार रियली टफ था, UGC नेट लेवल का पेपर था। एंड फॉर OBC एंड ST SC कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप 200 प्लस हो तो यू मस्ट अप्लाई फॉर, बट जनरल कैटेगरी का मोस्ट प्रोबेबली 230 प्लस कट ऑफ जाना चाहिए, नियरली दैट वाज द हिंदी। अब हम हिंदी के बाद आगे बढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पे आई हैव ऑल्सो डन इंटरव्यू फॉर फिजिक्स, जस्ट आप गूगल करो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या HCU CUET PG फिजिक्स, यू विल गेट एक्सक्लूसिव वीडियो रिगार्डिंग दिस। लास्ट टाइम जनरल का कैटेगरी 216 था, दिस टाइम अगेन पेपर वाज टफर। तो 190 to 200 फॉर जनरल कैटेगरी इज सेफ स्कोर। फॉर OBC ऑलमोस्ट अगेन 180 प्लस इज 180 to 190 इज सेफ स्कोर, एंड फॉर ST SC इट कुड गो लोअर दैन दैट, 160 तक जा सकता है ST एंड SC का। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री का आई हैव ऑल्सो डन एक्सक्लूसिव वीडियो। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कट ऑफ आई थिंक 240 के आसपास गया था, यस 230 240 गया था। बट दिस टाइम इफ़ यू आर इन जनरल 210 प्लस, इफ़ यू आर स्कोरिंग 210 और 200 भी आसपास फॉर जनरल कैटेगरी, यू कैन एक्सपेक्ट ए सीट फॉर द हिस्ट्री। क्योंकि होता क्या है हिस्ट्री में, जो भी UPSC वाले हैं या स्टेट PCS वाले हैं, देर इज़ ए टफ कंपटीशन एमंग एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक पीपल ऑल्सो। तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ है आपका 210 फॉर जनरल कैटेगरी कैन बी सेफ स्कोर। हाउएवर वी कैन नॉट बी वेरी श्योर, क्योंकि कंपटीशन हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है फ्रॉम एवरी स्ट्रीम्स, इवन इंजीनियर्स राइट हिस्ट्री पेपर। सो दैट टाइम दैट क्या हो सकता है कि हिस्ट्री का कट ऑफ हाई बढ़ सकता है। बट OBC वगैरह के लिए 200 अगर आप प्लस हैं 210 तक तो फॉर श्योर है। ST SC 190 प्लस 180 तक हिस्ट्री आपका आराम से हो जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इस बार काफ़ी पेपर टफ था एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम टफर था, 2 times यू कैन से इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। तो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो था लास्ट टाइम JNU वगैरह का जनरल कैटेगरी का 68% था, ऑलमोस्ट उससे भी नीचे भी गई थी, ऑलमोस्ट 200/300। बट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो जनरल कैटेगरी का एडमिशन हुआ है
190 to 180 में भी एडमिशन हुआ है आउट ऑफ 400 फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, राइट. सो दिस आई एम टेलिंग अबाउट HCU. बट दिस टाइम फॉर जनरल कैटेगरी इफ़ योर स्कोर इज 180 टू 170 ना, 170 प्लस और 180 अप्रॉक्स 180 और 170 प्लस, क्योंकि हुआ क्या इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का थोड़ा सा नाम भी ज़्यादा हो गया है. पीपल आर लुकिंग फॉर HCU और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो नाउ पीपल गॉट अवेयर. तो 170 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी सेफ स्कोर. देर आर टू स्ट्रीम फॉर इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. जनरल इकोनॉमिक्स का कट ऑफ हाई जाता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कट ऑफ लो जाता है. नो नीड टू गो सेपरेटली. वंस यू ज्वाइन हियर द कैंपस ड्यूरिंग द काउंसलिंग टाइम यू विल बी आस्क्ड आप जनरल लोगे कि फाइनेंशियल लोगे, एंड यू कैन चूज एट दैट टाइम. डजेंट मैटर कि आप 180 लाए हो 190 आए हो, दोनों का अलग अलग कट ऑफ जाएगा. फाइनेंशियल का थोड़ा लेस जाता है. एंड फॉर OBC कैटेगरी इफ़ यू आर स्कोरिंग 150 प्लस ना, क्योंकि लास्ट टाइम 170 तक एडमिशन हुआ है इन OBC कैटेगरी, 165 170 तक, येस. एंड 150 प्लस इफ़ यू आर स्कोरिंग फॉर OBC यू आर ऑलमोस्ट सेफ. लास्ट टाइम जो था अराउंड 130 प्लस तक गया था ST/SC का कट. इफ़ यू आर स्कोरिंग 120 प्लस फॉर ST/SC ना, ST एंड SC, HCU इकोनॉमिक्स, CUET PG इकोनॉमिक्स, देन यू कैन एक्सपेक्ट ए सीट. कि दिस टाइम जो है इकोनॉमिक्स का कट ऑफ यह रहेगा, आप ध्यान में रख लो. इससे 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट रिजल्ट वी कैन नॉट से राइट नो, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर. हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं. जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द रैशनल एक्सपेक्टेशन, दिस इज द एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फ्रीडमैन के बेसिस वाला. तो यह हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का कट ऑफ. एनीबडी बीट एनी कैटेगरी इफ़ यू आर स्कोरिंग 150 प्लस एनी कैटेगरी यू मस्ट अप्लाई फॉर HCU. वी डोंट नो, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ जो है 170 175 तक गया एकदम लास्ट जो स्टूडेंट है, बिकॉज टोटल 112 सीट्स इन HCU. उसमें क्या है 112 में क्या है आपका 75 सीट्स फॉर जनरल इकोनॉमिक्स एंड 37 सीट्स फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. सो लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर, सो कट ऑफ डेफिनेटली डिक्रीज. ठीक है. तो फॉर ST/SC पीपल आर गेटिंग 100 अप्रॉक्स 120, यू आर ऑलमोस्ट सेफ. OBC 100 अराउंड 150 के आसपास यू आर ऑलमोस्ट सेफ. एंड फॉर जनरल कैटेगरी 160 टू 170 फॉर HCU यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इकोनॉमिक्स यू आर ऑलमोस्ट सेफ. अब हम इकोनॉमिक्स के बाद आते हैं सोशियोलॉजी पे. ठीक है. व्हाट अबाउट द कट ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी का कट ऑफ थोड़ा हाई गया था लास्ट टाइम भी, अराउंड आई थिंक 260 प्लस के आसपास गया था. 260 फॉर जनरल कैटेगरी, 250 260 तक गया था एडमिशन, लास्ट एडमिशन. दिस टाइम अगेन पेपर वाज अगेन टफर, तो 230 कैन बी अगेन द सेफ स्कोर. 230 प्लस अगर आपका है तो इन जनरल कैटेगरी यू कैन बी सेफ. एंड फॉर ST/SC इट्स इफ इट इज़ 180 टू 190 यू आर ऑलमोस्ट सेफ. फॉर OBC 200 प्लस और 210 फॉर OBC दिस इज राइट. सोशियोलॉजी का भी हम कट ऑफ का बात कर लिए. एंड दीज ऑल कट ऑफ आर एसोसिएशन विद द 400 मार्क्स. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट HCU. जो DU के कट ऑफ हैं वह इससे ज़्यादा जाएंगे, और जो JNU का कट ऑफ है वह इससे थोड़ा जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट एब्सोल्यूट टर्म में इट कुड गो इवन लेसर बिकॉज दे टेक आउट ऑफ 300 मार्क्स. तो उसकी कट ऑफ हम अलग से बात करेंगे. दिस इज स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्लीज़ डोंट गेट मेज. और BHU का जो कट ऑफ रहेगा दैट इज़ नियर टू HCU, और थोड़ा सा इससे लो जा सकता है BHU का कट ऑफ. BHU का कट ऑफ विल बी लिटिल लोअर देन HCU और नियर टू HCU, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन द कट ऑफ. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जो कि सबका फेवरेट होता है आई थिंक पॉल साइंस की भी हमने बात कर ली है. एक बार आप उसका वीडियो देख लीजिएगा. पॉल साइंस का कट ऑफ हमने शायद अगर डिस्कस किया है, इफ़ आई रिमेंबर, या 260 के आसपास गया था, 260 270 गया था जनरल कैटेगरी का. दिस टाइम पेपर वाज टफ. आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट पॉल साइंस, वी कैन स्किप एनी कैटेगरी इफ यू आर स्कोरिंग 230 प्लस एनी कैटेगरी दिस ईयर यू आर ऑलमोस्ट सेफ. फॉर ST/SC 200 नियर 200 इज़ वेरी सेफ स्कोर, और इनफैक्ट 190 फॉर पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. ये हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑल टाइम फेवरेट रहता है आपका आई थिंक लाइफ साइंस का. यस, लाइफ साइंस में यहाँ पे क्या है 5-6 डिफरेंट डिपार्टमेंट है. ठीक है. प्लांट है, उसके बाद फिर आपका एक आपका ब्रांच हो जाएगा प्लांट हो गया, जिसको कि हम लोग देसी भाषा में जूलॉजी कहते हैं. और फिर आपका एक एनिमल वाला पार्ट हो जाता है. ठीक है. प्लांट को हम बॉटनी बोलते हैं सॉरी, और एनिमल को जूलॉजी बोला करते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है. एक प्लांट का अलग ब्रांच है, एनिमल साइंस का अलग ब्रांच है, फिर कुछ बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच हैं. तो इस तरह से कुल मिला के ऑलमोस्ट 5 ब्रांच है. ठीक है. एंड पीपल इन जनरल कैटेगरी लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर जैसे हाईएस्ट 291 गया था, बट HCU में जो है ऑलमोस्ट 200 के आसपास जो आ रहे थे, अप्रॉक्स 200 इन लाइफ साइंस दे गॉट एडमिशन. इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट देर आर 5 डिपार्टमेंट, और सब डिपार्टमेंट में वही 40-50 सीट्स हैं इन एवरी डिपार्टमेंट. एक्सक्लूसिव वीडियो इज अपलोडेड, यू प्लीज चेक इट आउट. जस्ट राइट HCU लाइफ साइंस नवनीत मिश्रा, you will get exclusive video. But this time papers were again tougher. So if you are getting 180 plus, you are almost sure for SLS University of Hyderabad. For OBC and ST/SC 160 170 could be safe score, right?
180 इज ऑलमोस्ट सेफ, यू कैनॉट नो कि यह कहाँ तक जाएगी, बट हाँ अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं, 200 प्लस, सो यू नीड नॉट टू वरी, यू आर मोस्ट वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट कट ऑफ। ठीक है, मैंने बोला था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट्स लूँगा आपसे। ठीक है, और हाँ इंग्लिश का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाता है। HCU में इंग्लिश का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का लास्ट टाइम अराउंड 290 था, येस, वन ऑफ द हाईएस्ट। इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड HCU इज नॉन फॉर इंग्लिश, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, तो इन सब का कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। इवन इनका कट ऑफ DU वगैरह और JNU वगैरह से भी हाईएस्ट जाता है, बिकॉज जो SLS है यह रैंक 1 है हमेशा, केमिस्ट्री है यह रैंक 1 है। इवन फिजिक्स के बहुत सारे बच्चे प्रीफर दे कम टू HCU क्योंकि इनका रिसर्च ओरिएंटेड है। तो इंग्लिश की बात करते हैं, दिस टाइम स्लाइड पेपर टफ था। इफ़ यू आर स्कोरिंग 250 to 260 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल गेट सीट इन HCU। फॉर ST SC एंड फॉर अदर कैटेगरीज आई मीन 210 to 220 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 200 अप्रॉक्स 20, एंड फॉर OBC इफ़ यू आर स्कोरिंग 230 to 240, सो यू कैन कंसिडर कि यू मे गेट HCU, because see with this mark you will definitely get the interview call, whatever marks I shared with you ना, with this call, not interview means counseling। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको कॉल आएगा। द प्रोसेस इज दैट वंस द रिजल्ट विल बी आउट बाय 25th of July अप्रॉक्स, इवन बिफोर इट कम। आफ्टर दैट HCU विल रिलीज और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विल रिलीज इट्स application form that you have to apply specially, and after that once you apply it according to your marks, then they will release the merit list, and after the merit list generally they will release merit list 3 times. If there is 50 seats, 2 times generally, 52 to 3 times. If there is a 50 seats, so generally they call 120 to 130 people. So people who will come here, they will get the admission. Who will not come, they will not get admission. Even if your rank is 1 and you did not come for the counseling, generally यहाँ offline counseling होती है। तो if you don't come, तो if you want to get, if you come, तो you can get। तो जनरली क्या होता है, जितना नंबर ऑफ सीट्स होता है वहाँ डबल या ट्रिपल आता है। लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था, दे कॉल्ड सपोज दैट 160 पीपल, ओके, एंड अराउंड 119 पीपल रैंक तक गॉट एडमिशन, जबकि सीट आपका नंबर ऑफ सीट्स है ओनली 75। सो ऑलमोस्ट डबल तक कट ऑफ जाता है नंबर ऑफ सीट्स के अनुसार। तो अब हम स्पेशली बनाएंगे HCU पे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करना, मैसेज करना, इंस्टा करना, मेल करना, मुझे बंद कर दें कि सर HCU में इतना मार्क्स आ रहा है, मैं पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। आप क्या करो, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखो। इफ़ यू आर गेटिंग लास्ट ईयर कट ऑफ से less than 20 marks approx to that, you are almost sure about University of Hyderabad in any subject. But if you are getting very less marks, or if you are getting almost last year's marks, you are almost 100% sure for the University of Hyderabad admission. तो आई होप कि दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल टू यार, मेहनत लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 100% हॉस्टल मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। यस, HCU में 100% हॉस्टल है। मेरा यह बात को आप रिकॉर्ड करके रख लें, और ये हमेशा रहा है, मैं यहाँ 6 साल से देख रहा हूँ, 6 ईयर से HCU में सबको हॉस्टल मिलता है। पीपल प्रीफर्ड हु इज़ फार अवे फ्रॉम द कैंपस, तो दे आर मोस्टली प्रीफर्ड एंड दे गेट द हॉस्टल, सो यू नीड नॉट टू वरी। आपका पक्का यहाँ पे एडमिशन जैसे ही होगा ऑन द सेम डे आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल फी वगैरह काफ़ी कम है, 500 रुपीज़ फिर OBC एंड जनरल, एंड फॉर ST SC इट्स फ्री हॉस्टल, नो हॉस्टल, 500 रुपीज़ फॉर 6 month, राइट, 1 semester, एंड मेस बिल अराउंड 2500 पर मंथ आता है। सो 3000 में आपका आराम से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मंथली निकल जाएगा इफ़ यू आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड, ओके। तो क्योंकि गरीब बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने, आई कैन अंडरस्टैंड। सो दिस वाज द ऑल डिटेल्स यार, दिस 12 minute आई टुक, इट वाज आई थिंक रियली फ्रूटफुल टू यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन कर लेंगे। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर CUET PG 24 बैच इकोनॉमिक्स एंड NET JRF, आई हैव स्टार्टेड द कोर्स, यू कैन चेक इट आउट ऑन द Navinomics ऐप। Navinomics ऐप लिंक इज गिवन बिलो, or you can check it out at www.navinomics.in. Here all details are given below, guys. Okay, thank you. Please share with your friends ki if your junior are preparing for the economics entrance, you can tell them price is very less, very affordable price, and NET JRF class has been also started. Chalo, bye bye guys, take care, and please share this video among your friends. Please subscribe because I will keep updating you and it's a kind of motivating for me also. Chalo, bye bye, take care, all the best for your exams। और इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि यही आपका लगभग कट ऑफ जाने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह का भी कट ऑफ वही 250 240 50 गया था, एवब 250 प्लस गया था जनरल का, तो इस बार 230 40 के आसपास इज सेफ स्कोर। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।